विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी की किताब का अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जैसे अपन ने पहले अध्याय में पहले आपको बता दिया था कि अलग अलग प्लेटें हैं जिनसे निर्माण हुआ है पृथ्वी का। जैसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं। तो ये प्लेटें क्या है, धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही घूमती है, इसीलिए हमको इसका घूमने का एहसास नहीं होता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। ये आपके देखो क्रियाकलाप है, इसमें आपको बताया गया है कि एक रंगीन कागज़ का टुकड़ा के गोली लेंगे, उसको अपन बीकर में, आधे पानी भरे हुए बीकर में रखेंगे और बीकर को आप तिपाई पर रखकर उसको गर्म करेंगे, तो वो पानी की गोली है वो ऊपर उठेगी और ठंडे पानी से टच होकर वापस नीचे आएगी। तो इसी प्रकार मैग्मा भी पृथ्वी के अंदर घूमता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंडरलाइन कर लो बेटा इसको, कई बार प्रश्न आता है अंतर्जनित बल किसे कहा जाता है। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं इन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्यजनित बल कहते हैं। तो अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब यहाँ देखो पृथ्वी की गतियाँ बताई गई है, ठीक है ना। पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल को दो भागों में विभाजित किया है, एक तो आकस्मिक मतलब अचानक से घटित होने वाली, और दूसरा पटल विरूपण बल, ठीक है ना। तो पटल विरूपण बल तो सिर्फ पर्वत निर्माणकारी बल है, मगर आकस्मिक के अंदर आपके भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ठीक है ना। तो भूस्खलन का क्या अर्थ होता है, पृथ्वी का चट्टानें एक जगह से एकदम खिसक जाना, ठीक है ना। ये ज़्यादातर ढलान वाले पहाड़ी इलाकों में होता है। तो ज्वालामुखी आप लोग समझते हैं, पिघला हुआ मैग्मा का अचानक से पृथ्वी की कमजोर सतह से एकदम से बाहर आ जाना, ज्वालामुखी। और भूकंप, पृथ्वी में जो कंपन होता है वो भूकंप कहलाता है। फिर आपके आ जाओ बाह्यजनित बल में अपर्दन और निक्षेपण, जैसे नदी का बहता जल, इसके कारण अपर्दन और निक्षेपण होता है। फिर पवन, फिर समुद्री तरंग, फिर हिमनद। फिर स्थलीय प्लेट में आप देखो भूपट्टी के अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर अरमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतह टिकी है। इसके बाद में देखिए आप लोग ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक छिद्र होता है। ज्वालामुखी के बारे में यह बता रहा है कि ज्वालामुखी है भूपट्टी मतलब पृथ्वी की सतह पर खुला एक छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये आपके ज्वालामुखी का चित्र दिया गया है। ये देखिए आपको डायग्राम, ये डायग्राम आपको कॉपी पे भी बनाना है कि एक ज्वालामुखी है, तो ये नीचे देखो मेटल है, ठीक है ना, ऊपर परपट्टी है, यहाँ आपके मैग्मा है, ये पिघला हुआ मैग्मा है, फिर ये लावा है, ठीक है ना, ये ऊपर उठ रहा है। और ये क्रेटर, जो ज्वालामुखी का मुंह होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। ऊपर वाला जो ये मुंह होता है इसे क्रेटर कहा जाता है। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपट्टी के नीचे
वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। मतलब जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है तो उसको उद्गम केंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र से भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र में कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, मतलब जाता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अभिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो देखो आप लोग, जैसे कि एक उदाहरण आप कर सकते हो। आप जैसे कहीं नदी तालाब वगैरह में जाते हो तो उसमें आप कंकड़ फेंकते हो, तो कंकड़ फेंकोगे तो जब कंकड़ जहाँ गिरेगा तो उस जगह पर एकदम लहर थोड़ी ऊपर आ जाएगी, और जैसे जैसे वो कंकड़ की वो लहरें बनकर दूर की तरफ चली जाएगी और आगे जाकर वो समाप्त हो जाएगी। तो वही चीज़ केंद्र में वो ज़्यादा नुकसानदायी होता है और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है। आगे देखो, यहाँ आपके साइड में कुछ दिया गया है क्रियाकलाप कि एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन में ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। यहाँ देखो आप लोग, एक भूकंप की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, कि वह स्थान जहाँ पर भूकंप का उद्गम केंद्र है, ठीक है ना। तो यहाँ इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भूकंप ज़्यादा हानि पहुँचाता है, ठीक है, और धीरे धीरे ये कम होता चला जाता है। फैलता तो है मगर धीरे धीरे ये सामान्य हो जाता है और आगे कम हानि होती है या कम वो कंपन उत्पन्न करता है। आगे देखो, भूकंपीय तरंगे के प्रकार बताए गए हैं कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है ना, ऐसी तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और तीसरी होती है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास करना। विश्वकोश जो एक मतलब हिंदी की शब्दावली है, उस में से आप इनको सर्च कर सकते हैं कि इनका क्या अर्थ निकलता है। आगे देखिए आप लोग, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, ठीक है। तो भूकंप की एकदम भविष्यवाणी नहीं दी जा सकती क्योंकि ये अचानक से आकस्मिक, मतलब अचानक से होने वाली घटना है, ठीक है ना। मगर इसकी अगर अपन पहले से ही तैयारी रखें, जैसे कि भूकंप रोधी घर बनाएं, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी का मकान बनाएं, ठीक है। इस जो इलाका है भूकंप क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र वाला इलाका जहाँ पर भूकंप अधिक आते हैं, तो इस इलाके में लकड़ी वगैरह के मकान बनाने चाहिए जिससे जान माल की हानि कम हो। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना। तो भूकंप वगैरह का पता जानवरों को पहले ही चल जाता है, तो उनके व्यवहार में एकदम से अंतर पड़ जाता है, तो आप उसके व्यवहार को देखकर भूकंप का आशंका का पता लगा सकते हो। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, ये सारे भूकंप के लक्षण हैं। भूकंप एक वस्तु स्थित अध्ययन। देखो, भुज का एक ही आपके बताया गया है कि 26 जनवरी 2001 में भुज गुजरात में भूकंप आया था, उसका बताया है कि 26 जनवरी 2001 को भुज के शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की, रिक्टर स्केल बेटा भूकंप मापी यंत्र का नाम है, ठीक है ना, तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका थी। भुज की तबाही में यह बताया गया, या मतलब क्या क्या घटनाएं घटी है इसके बारे में सारा डिटेल्स के रूप में बताया गया है। तो आप देखो, यहाँ साइड में आपके बताया गया कि आप जानते हैं
कि भूकंप का मापने का एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है अथवा जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा इससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने में क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है तो वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अब भूकंप के बचाव की तैयारी क्या क्या कर सकते हैं आप लोग देखो। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, तो सुरक्षित स्थान, आपको कहाँ आश्रय लेना जो आपको सुरक्षित लगे, जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, किनसे दूर रहना है आपको, ठीक है ना, आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। अब इसका अगला पार्ट अपन मुख्य मतलब पृथ्वी पर जो बदलती स्थलाकृति हैं उनके बारे में अपन अगले पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।